उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। रामपुर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। आजमगढ़ में बीजेपी की बढ़त। आसिम रजा 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। आजमगढ़ में निरहुआ 647 वोटों से आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ रामपुर में काउंटिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ और रामपुर में काउंटिंग जारी है। आसिम रजा 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला और सबसे बड़ी कवरेज यहां पर न्यूज 18 पर जारी है। निरहुआ 647 वोटों से आगे चल रहे हैं। आसिम रजा 6000 वोटों से। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त रामपुर से ये सीधा लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं। और बड़ी अपडेट इस वक्त की हमने आपको बताई कि आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ 600 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि रामपुर की बात की जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी के आसिम रजा 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रामपुर में मतों की जो गिनती थी वो सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी। लगभग 2 घंटे की काउंटिंग पूरी होने को है और 6000 से ज्यादा का मार्जिन यहां पर आसिम रजा ने बनाया हुआ है। सपा के आसिम रजा आगे चल रहे हैं, जबकि आजमगढ़ में काउंटिंग थोड़ा देर से शुरू हुई है और लगभग 1 घंटे की मतगणना के बाद वहां पर भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ 600 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट ये है। और आजमगढ़ में मौजूद हमारे संवाददाता आपको सुनवाते हैं, उन्होंने वहां का जायजा लिया, उनके पास तक आपको सुनवाते हैं क्या को लेकर के आजमगढ़ में मतगणना शुरू हो गई है। साफ तौर से आप देखें तो तमाम टेबल पर, मतगणना टेबल पर ईवीएम को सजा दिया गया है। तमाम जो मतगणना कर्मी हैं सरकारी, वो सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं। और पूरे कैंपस को आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रतिनिधि हैं वो बैठे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ साफ तौर से सरकारी जो अमला है वो मौजूद है। तमाम लोग कागज कलम लेकर के यहाँ मौजूद हैं और तमाम चीजों को पिन डाउन कर रहे हैं जितने राउंड की मतगणना हो रही है। और खासतौर से जो सरकारी कर्मचारी हैं वो ईवीएम को यहाँ पर देखिए शो करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार शो कर रहे हैं कि आखिर किस ईवीएम में कितने वोट पड़े हैं, कितने, और साथ में जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनसे मिलान का काम भी किया जा रहा है। तो साफ तौर से देखें मौजूदा वक्त में आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो जिनके बारे में कहा जाता है कि मुकम्मल हैं, वो साफ तौर से यहाँ सबको दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। हालांकि इससे पहले कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हो गई थी, लेकिन उसके बाद एसएसपी जो अनुराग आर्या खुद इस मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने पूरे मामले को शॉर्ट आउट कर लिया था। फिलहाल साफ तौर से आप देखें तो यहाँ पर तमाम टेबलों पर जो है मतगणना का काम चल रहा है। खासतौर से ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, पोस्टल बैलेट टेबल है, जहाँ पर पोस्टल बैलेट चेक किए जा रहे हैं। तमाम कर्मचारी सरकारी उस खेमे में बैठे हुए हैं। और इस बार जिस तरह से मैं बता रहा था लगातार कि ईवीएम में जिस तरह का प्रावधान था उसी तरह से यहाँ पर भी इस तरह का प्रावधान है। तो कुल मिलाकर के लोकसभा का जो उपचुनाव है वो सुचारू रूप से यहाँ पर चल रहा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 आजमगढ़। तो बिल्कुल आपने आजमगढ़ में देखा कि वहां पर काउंटिंग अब शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। हालांकि धर्मेंद्र यादव की शुरू में झड़प जरूर हुई थी, लेकिन अब शांत है सब कुछ और वहां पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और फिलहाल अपडेट के मुताबिक दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा की तरफ से जो मैदान में है वो 600 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर सीधा आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं कि रामपुर से आसिम रजा जो है वो 6000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं और आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव है कि 61 वोटों से आगे हैं। मतलब मार्जिन कम हो रहा है, 61 वोटों से आगे है, पहले 600 और अब 61 वोटों से आगे हैं। बहुत ही कांटे की टक्कर अभी तक की मतगणना में निकल करके सामने आ रही है दिनेश लाल यादव निरहुआ और साथ ही साथ धर्मेंद्र यादव के बीच में। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही भाजपा का पक्ष रखने के लिए सूर्य मैथिल जी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अनामिका का रुख करते हैं। अनामिका, मार्जिन कम हो रहा है, पहले 600 वोटों से आगे चल रहे थे निरहुआ और अब कहा जा रहा है कि 61 वोटों से आगे हैं। धर्मेंद्र यादव धीरे धीरे लीड बढ़ा रहे हैं अपनी।
देखिए लीड बढ़ा रहे हैं अपनी, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब निरहुआ अब आगे हो गए हैं धर्मेंद्र यादव से। और पहले ये जो आंकड़े थे वो थोड़े से कम थे, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जो निरहुआ है दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो 2000 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव से आगे चल रहे हैं। हालांकि शुरुआत में जब वोटिंग की काउंटिंग शुरू हुई थी उस वक्त धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे थे जब पोस्टल बैलेट खुले थे, लेकिन जैसे ईवीएम की गिनती शुरू हुई अभी कहा जा रहा है कि अब उस जो गैप था उस गैप को पाट लिया गया है बीजेपी के प्रत्याशी की ओर से, और अब निरहुआ जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव से 2000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से आगे चल रहे हैं। हालांकि कह पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो टक्कर है वो कांटे की लगातार विधानसभा वार जब काउंटिंग हो रही है तो किसी विधानसभा सीट पर कोई प्रत्याशी आगे है तो किसी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे है, तो ऐसे में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक निरहुआ धर्मेंद्र यादव को पीछे करते दिखाई दे रहे हैं और जो मार्जिन है वो 2000 के आसपास का है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो काउंटिंग है जब रफ्तार पकड़ेगी और तो तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल मैं काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ही अंदर मौजूद है। गुड्डू जमाली यहाँ से जा चुके हैं, निरहुआ अभी तक आए भी नहीं है, तो धर्मेंद्र यादव अंदर मौजूद है जो सबसे पहले यहाँ पर पहुंच गए, तो उनकी ओर से गंभीर आरोप भी लगाए गए। लेकिन अभी तक की काउंटिंग के मुताबिक पहले धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे थे, तो अब बीजेपी की ओर से दिनेश लाल यादव निरहुआ आगे चल रहे हैं। आस्था। ठीक है अनामिका, हमारे साथ बीजेपी से सूर्य मैथिली जुड़ चुके हैं। देखिए दोनों ही सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद आस्था जी, और पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए आस्था जी, ये बहुत ही ऐतिहासिक है और ये होना भी था। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की सरकार को जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया था 2022 के अभी चुनावों में, उसके बाद अभी जो आप रिजल्ट्स देख रही हैं, ये मतगणना में अभी आपका चैनल खुद दिखा रहा है कि दोनों सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी आगे चल। तो ये जो है ना, ये एक इशारा समझ लीजिए कि प्रदेश की जनता ने क्या मन बनाया। और ये जो पटकथा है 2024 की है कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी भी हम ये दोनों सीटें जीतेंगे और भारी मार्जिन से जीतेंगे, आप देखिएगा। आप तो दावे कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता लगातार हंगामा कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सुबह भी हमने देखा कि किस तरह से धर्मेंद्र यादव ने वहां पर खूब हंगामा किया अधिकारियों के साथ। लेकिन अब बड़ी अपडेट यही है कि बीजेपी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। हमारे साथ निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हैं। निरंजन जी, क्या लगता है कि बीजेपी इस गढ़ में अपनी सेंध लगा पाएगी? जी, मैं आपके कार्यक्रम के अंदर पहले भी बोल रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी रणनीति और अपना चक्रव्यूह तैयार किया है और उसी को देखते हुए मैं रोकूंगी आपको। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से। आजमगढ़ में बड़ा फेरबदल देखने को मिला, बीएसपी उम्मीदवार ने बढ़त बना ली है। यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुड्डू जमाली 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। पहले वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे थे और बड़ी खबर यह कि गुड्डू जमाली 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं। जिस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि त्रिकोणीय मामला यहां पर देखने को मिल सकता है। और अब बड़ी खबर यह है कि बीएसपी के उम्मीदवार गुड्डू जमाली 1500 वोटों से आगे हो चले हैं। आजमगढ़ में यह बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। त्रिकोणीय यहां पर पूरा मामला देखने को मिल रहा है, कभी बीजेपी आगे, कभी समाजवादी पार्टी, और अब बीएसपी भी एंट्री कर चुकी है। आपको बता दें 1500 वोटों से गुड्डू जमाली आगे चल रहे हैं। निरंजन पोद्दार जी, मैं आपको बता रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अखिलेश जी ने इन चुनावों से अपनी दूरियां बनाई और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने जाकर के इन चुनावों के अंदर अपना दमखम दिखाया, और अब जो ये अभी जो हमारे सामने जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, चाहे हम आजमगढ़ की बात करें चाहे रामपुर की, अभी इनके अंदर काफी कुछ बदलाव आएगा क्योंकि ये भी ऊपर नीचे चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआती रुझान है आस्था जी, उससे ऐसा लगता है कि ये अंत तक ये कांटे की फाइट चलेगी। और आजकल जो जिस तरीके का जो टेक्नोलॉजी से जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, उसके अंदर 2 घंटे की मतगणना के बाद में लगभग स्थिति स्पष्ट हो जाया करती है। लेकिन अगर इस बार
इन उपचुनावों के अंदर अगर वो चीज नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों के ऊपर मैं कह रहा हूं कि हारे या जीते, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने कांटे की टक्कर दे दी तो मेरे हिसाब से आधी जीत तो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली है। चलिए, सूर्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। सूर्य जी, देखिए, जब विधानसभा चुनाव हुआ तो कहा गया कि बीएसपी ने समाजवादी पार्टी का काम बिगाड़ दिया। यहाँ पर बीएसपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं आजमगढ़ से, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी का काम बिगाड़ दे बीएसपी इस बार? आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर भारी बहुमत के साथ विजयश्री प्राप्त करेगी। आप देखिएगा, अंत में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दोनों सीटों पर भारी बहुमत से विजयी होंगे। चलिए, ये तो कुछ देर में साफ हो जाएगा। सूर्य जी, हमारी संवाददाता अनामिका भी कोई जानकारी दे रही है। अनामिका, बताएं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से बढ़त बना ली है। समाजवादी पार्टी पहले पायदान पे पहुंच गई है। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं जो लगातार इसकी कवरेज कर रहे हैं और अंदर की अपडेट दे रहे हैं। अभिषेक, क्या चल रहा है अंदर? जी, अभी हमारी इलेक्शन कमीशन से बात हुई, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव 150 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ दूसरे स्थान पे आ गए। वहीं अब से कुछ देर पहले बसपा प्रत्याशी शाह आलम गुड्डी जो लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे, एक बार फिर से 2000 वोटों से तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। तो एक बार फिर समाजवादी पार्टी अपने गढ़ में बढ़त बनाती हुई दिख रही है और 150 वोटों से लीड बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी का। फ्लक्चुएशन जो है बहुत तेजी से देख रहे हैं अभिषेक हम यहाँ पे। कभी समाजवादी पार्टी आगे हो जाती है, फिर बीच में निरहुआ हो गए थे, फिर बसपा के प्रत्याशी भी सबसे आगे हो गए थे। तो ये फ्लक्चुएशन कब तक स्टेबल हो पाएगा, कब तक तस्वीर क्लियर हो पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहेंगे ये तस्वीरें जो है आखिरी दम तक चलेगा और लगातार जो जिस तरीके से काउंटिंग चल रही है, कभी सपा आगे हो रही, कभी बसपा आगे हो रही, कभी भाजपा आगे हो रही है, तो ये आखिरी राउंड तक जो है इस तरीके की तस्वीर आएगी और माना जाए कि बहुत कम वोटों से हार जीत का फैसला यहाँ होने जा रहा है। किसी की सिर जो है जीत का सेहरा बन सकता है। यानी कि 10 बजे की अपडेट ये है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने एक बार फिर से बढ़त बना ली। इलेक्शन कमीशन की ओर से जो अभी तक के आंकड़े दिए गए उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी पहले पायदान पे है, बीजेपी दूसरे पायदान पे और बसपा जो अभी तक लीड कर रही थी वो 3rd नंबर पे आ गई है। कुछ भी हो सकता है, मुकाबला बिल्कुल नेट टू नेट फाइट चल रही है यहाँ पे और शायद यही वजह की तय कर पाना मुश्किल है कि किस मिनट में कौन सा प्रत्याशी आगे होगा। और यही वजह है कि आजमगढ़ को लेकर के त्रिकोणीय मुकाबला शुरुआत से कहा जा रहा था और काउंटिंग में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है जहां पे तय कर पाना मुश्किल है कि कितनी देर में कौन से प्रत्याशी आगे होंगे, कितने मार्जिन से जीतेंगे। क्योंकि इस बार ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि जीत का मार्जिन बहुत लंबा नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। जो भी जीत का मार्जिन होगा बहुत आसपास का ही होगा और शायद इसी वजह से रोमांचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आजमगढ़ में कभी सपा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे हो जा रहे हैं, कभी बीजेपी और कभी बीएसपी यहाँ पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। निरंजन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निरंजन जी, आपका क्या कहना है, क्योंकि लगातार आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अभी सारे दावे पीछे हो जाते हैं? देखिए, ऐसा है आस्था जी, ये जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति तो शुरू से चलती रही है। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में, उससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में, ये जब से 2014 के अंदर जो राजनीति ने परिवर्तन लिया है इस देश के अंदर, उसके बाद में ये चाहे ईवीएम पे लगाए, चाहे चुनाव आयोग पे लगाए, चाहे व्यवस्था पे लगाए, ये आरोपों की राजनीति तो इस टाइम आप ये मान के चलिए ये कॉमन चीज हो गई है। इसके बारे में कोई विशेष आदमी इसको गंभीरता से लेता भी नहीं है। लेकिन जो अभी जो कांटे की फाइट चल रही है, मैं आस्था जी उस टाइम आपको बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर आजमगढ़ जैसी और रामपुर जैसी यादव और मुस्लिम बहुल सीटों के ऊपर अगर बराबर की कांटे की टक्कर दे दी है तो मेरे हिसाब से आधी जीत तो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली है। और इसके अंदर भी एक चीज और महत्वपूर्ण ये है आस्था जी, इन सीटों का परिणाम चाहे जो भी हो, अगर ये सीटें भारतीय जनता पार्टी अगर हारती भी है तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी लिस्ट पे है, क्योंकि सबको पता है ये परंपरागत सीटें समाजवादी पार्टी के पास रही है और इससे कोई बहुत बड़ा अपयश नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये सीटें भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें या दोनों में से एक सीट भी निकाल लेती है तो योगी आदित्यनाथ जी का जो राजनीतिक कद है वो इतना बड़ा हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का मोरल 7वें आसमान पे। चलिए इसी बात पर कमेंट ले लेते हैं। सूर्य मैथिल हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से। सूर्य जी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर एक भी सीट बीजेपी को मिल जाती है तो बीजेपी का कद बड़ा हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ का कद बड़ा हो जाएगा, क्या कहेंगे? धन्यवाद। देखिए, मेरे बड़े भाई हैं खुदार साहब, उन्होंने जो कहा वो उनकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो कद है वो अपने आप में वैसे ही बहुत बड़ा है और जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने उनको दोबारा से आशीर्वाद दिया और भारी बहुमत से दिया, ये दर्शाता है कि प्रदेश की जनता के
हर प्रदेश के हर एक नागरिक के दिल में वो व्याप्त है, वो है, समाये हुए हैं। और रही बात जहां तक इन दोनों सीटों को जीतने की है, तो मैं आपको इस बात का वादा करता हूं, जब रिजल्ट्स निकलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार इन सीटों पे विजयी होंगे। क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार की बौखलाहट समाजवादी पार्टी के दोनों उम्मीदवारों के साथ है। आज सुबह जिस प्रकार से धर्मेंद्र यादव जी ने बदतमीजी की पुलिस अधिकारियों के साथ, इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के साथ, इसी से उनको समझ में आ रहा है कि उनकी जो है सीट वो हार रहे हैं और बहुत ही भारी मार्जिन से हार रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जी एक बार चुनाव जीत के गए, वो दोबारा वापस नहीं। उन्होंने आजमगढ़ के किसी भी विषय में कभी कोई कार्य नहीं किया। वो केवल और केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ झूठी राजनीति करते थे। इसका जवाब अब आजमगढ़ की जनता उन्हें देने जा रही है। क्योंकि यदि उनको विश्वास होता आजमगढ़ की जनता पे, तो वो आजमगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ते, वो जाकर करहर से चुनाव नहीं लड़ते। तो ये दर्शाता है कि आजमगढ़ में उन्होंने कुछ नहीं किया और आजमगढ़ की जनता उनको नकार रही है। सर, आजमगढ़ की जनता के मन में क्या है, ये तो कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। निरंजन जी, अगर आजमगढ़ और रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिलती है तो किस चीज को लेकर और किस बात को लेकर मिलेगी? क्योंकि जातिगत समीकरण तो कुछ और ही कहते हैं। देखिए आस्था जी, इसके अंदर में सबसे बड़ी भूमिका तो मैं मानूंगा जो राजनीतिक खेमेबंदी और जो राजनीतिक जो घेरेबंदी इन दोनों सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ने जो की है, सबसे बड़ा भूमिका तो मैं उसको दूंगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज का यह भी प्रभाव होता है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और कोई भी बुद्धिजीवी आदमी, कोई भी बुद्धिशील आदमी ये जरूर देखेगा कि विकास की चाबी उसी के हाथ में होती है जो सत्ता में होता है। और उस कोई भी आदमी अपने क्षेत्र को, अपने ग्राम को, अपनी जगह को, अपने मोहल्ले को विकास की प्रगति के साथ पैरेलल चलाना चाहेगा। और उनको यह पता है कि भाई विपक्ष का उम्मीदवार उस चीज के अंदर उतना प्रभावी नहीं रहेगा जितना सत्ता पक्ष का। और इसके अंदर एक प्रभाव और है आस्था जी, आजमगढ़ की अगर मैं विशेष रूप से बात करूं, मैं आपके पूर्व कार्यक्रम में भी मैंने आपको बोला था, आपके 2-3 दिन पहले जो कार्यक्रम में आया था, कि देखिए ऐसा है कि आजमगढ़ की जनता के अंदर एक चीज को लेकर के जरूर थोड़ा सा मन में उनके टीस है कि भाई हमने अखिलेश यादव जी को 5 साल के लिए पार्लियामेंट के अंदर भेजा था, लेकिन उन्होंने अपनी विधानसभा सीट को तवज्जो देते हुए, और वो भी करहल की विधानसभा सीट को, क्योंकि वहां की जनता के मन में ये बात है कि अगर उनको विधानसभा ही लड़ना था और विधानसभा में प्रतिनिधित्व करना था तो वो आजमगढ़ का भी प्रतिनिधित्व कर सकते थे। लेकिन उन्होंने करहल को प्राथमिकता देते हुए हमारी सीट को छोड़ दिया। और दूसरी तरफ जो निरहुआ है, उन्होंने चुनाव हारने के बाद में, अभी जैसे उन्होंने पीछे बयान भी दिया था कि स्मृति ईरानी जैसे अमेठी में एक बार हारी लेकिन उन्होंने जनता को नहीं छोड़ा, जनता के बीच में रही, वैसे ही मैं जनता के बीच में रहा। और इसके अंदर आजमगढ़ की बात करूं आस्था जी, एक फैक्टर और काम कर रहा है, वो है धर्मेंद्र यादव। क्योंकि आजकल देखिए कोई भी आदमी उस व्यक्ति को वोट देना चाहेगा, उसको चुनना चाहेगा जो उसके बीच का हो, जिससे उसका व्यक्तिगत रूप से परिचय हो, जिसको वो व्यक्तिगत रूप से जानता हो और उसको पता है कि ये इजी मेरे लिए रीचेबल है, ये मेरे लिए पहुंच में है। तो यादव जी की स्थिति आज ये है कि ना वहां पे संगठन में कोई उनको संगठन में वो किसी को जानते हैं, ना वो समझ लीजिए वहां पे उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया है। तो जनता कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ने में संकोच तो कर ही रही है। चलिए, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया, आजमगढ़ सीट की हम बात कर रहे हैं जहां पर बिल्कुल एक त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त देखने को मिल रहा है। सूर्य जी, एक बात का जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से मुस्लिम नेता लगातार छिटकते हुए नजर आए। कई नेताओं ने पिछले कुछ महीनों में इस्तीफे भी दिए। क्या यही वजह है कि अब बीएसपी उम्मीदवार भी यहां पर अपनी जगह बना पाया है? देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की कार्य। और रही बात जहां तक समाजवादी पार्टी से मुसलमानों का जो मोहभंग होने की बात है, तो समाजवादी पार्टी ने तो सदैव मुसलमानों को बरगलाया है, सिर्फ मुस्लिम नेताओं को झूठे सपने दिखाए हैं, उनके विकास के लिए कभी कार्य नहीं किया। जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया, हर एक को शौचालय दिया, हर एक को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया, हर एक को बीमा योजना दी और सबको समान अवसर दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो। तो उनसे एक बात तो समझ में आई, अल्पसंख्यक समुदाय को। सूर्य जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, लेकिन यहाँ पर बड़ी अपडेट हमारे संवाददाता अनामिका हमें दे रही है। अनामिका बताएं।
देखिए अब तक की जो अपडेट है, जो अभी इलेक्शन कमीशन की ओर से अनाउंसमेंट की गई है, उसके मुताबिक एक बार फिर से बीजेपी की ओर से जो निरहुआ है उन्होंने बढ़त बना ली है। निरहुआ को मिले हैं अब तक के 10,755 वोट। तो वही समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को मिले हैं 10,257 वोट, यानी कि 500 का जो मार्जिन है अभी वो दिखाई दे रहा है। बसपा की ओर से जो गुड्डू जमाली है वो तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं, उनको मिले अभी तक 6,000 कुछ वोट। अभिषेक हम ज्यादा बताएंगे। अभिषेक देखिए एक बार फिर से जो है बीजेपी के प्रत्याशी अगर बात की जाए निरहुआ 500 वोटों के मार्जिन से आगे बढ़ गए हैं। समाजवादी पार्टी सेकंड नंबर पे आ गई है। जी बिल्कुल, लगातार कभी बसपा कभी सपा और फिर एक बार फिर भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ 498 वोटों से आगे चल रहे हैं, जहां दिनेश लाल यादव निरहुआ को 10,755, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 10,257, वहीं बसपा के प्रत्याशी को 6,693 मत मिले हैं। कुल मिलाकर भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बार फिर से 498 वोटों को से लीड कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी तो खैर नेट टू नेट फाइट कर रही है 500 के वोटों के अंतर से, लेकिन बसपा थर्ड नंबर पे आ गई है और 6,000 वोटों के आसपास है, यानी कि ये गैप बढ़ रहा है। ये गुड्डू जमाली का एक दायरा था मुबारकपुर विधानसभा का, जहां से पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि गुड्डू जमाली यहां से लीड करेंगे। ऐसा ही हुआ है, जहां समाजवादी पार्टी और भाजपा 4,000-5,000 वोट पाई थी, वहां से गुड्डू जमाली मुबारकपुर विधानसभा से 11,000 वोट पाए थे। इसी वजह से गुड्डू जमाली भी एक बार लीड करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन जब ऑल ओवर लोकसभा की गिनती हुई है उसमें गुड्डू जमाली करीब 3,000 वोटों से भी आगे जो है पीछे चल रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एक बार फिर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से महज 500 वोटों से पीछे चल रहे थे। कुल मिला के भाजपा एक बार फिर से बढ़त आजमगढ़ में बना चुकी है। लगातार न्यूज 18 अपने दर्शकों को जो है लगातार अपडेट करते जा रहा है और अपने लीड को बता रहा है। बसपा की ओर से जो गुड्डू जमाली जो कि मुबारकपुर से विधायक रहे हैं वो, और उनका वहां पे प्रभाव है, तो ये मान लिया जाए कि जब उनकी विधानसभा सीट के जब आकलन शुरू हुआ, काउंटिंग शुरू हुई, तो वहां पे बढ़त बना ली उन्होंने। लेकिन जब ओवरऑल आजमगढ़ की काउंटिंग शुरू हुई तो पीछे हो गए वो। समाजवादी पार्टी बीजेपी फाइट कर रही है। जी बिल्कुल, ये पहले से बताया जा रहा था कि गुड्डू जमाली का एक सीमित दायरा है मुबारकपुर, जहां पर उनके वोटर हैं, उनके समर्थक हैं, जहां से वो लीड कर सकते हैं। और ऐसा ही देखने को मिला है। मुबारकपुर में काफी ज्यादा वोट उन्हें मिला है, जबकि गोपालपुर और सदर में मैनाटी के लोग हैं। बावजूद इसके यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लीड करते हैं। लेकिन जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि एक बिखराव होगा मैनाटी के वोटों का, तो एक तरीके से जो अभी तक रुझान आए हैं उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि मैनाटी के वोटों का बिखराव है। ऐसे में यहाँ का चुनाव काफी दिलचस्प होता वोट शिफ्ट मुसलमानों के जो है वो बहुत हद तक बसपा में जाते नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, सदर विधानसभा में और गोपालपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव लीड कर रहे हैं, जहां पर मैनाटी की संख्या ज्यादा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि गोपालपुर ऐसा विधानसभा है जहां पर गुड्डू जमाली को मैनाटी ने वोट किया है। बाकी जगहों पे अभी तक जो रुझान आ रहा है उससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि समाजवादी की पार्टी के पक्ष में मैनाटी के लोग झुके हुए हैं। जो कैलकुलेशन पहले किया जा रहा था कि गुड्डू जमाली का मैदान में उतरना समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, तो कम से कम वो यहाँ पे जरूर नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि गुड्डू जमाली को सिर्फ मुबारकपुर जो उनकी विधानसभा सीट रही है वही से वोट मिले हैं। बाकी जगहों पे अगर कैलकुलेशन किया जा रहा है तो ओवरऑल समाजवादी पार्टी और बीजेपी ही नेट टू नेट फाइट में दिखाई दे रही है। 500 वोटों का मार्जिन है, हालांकि ये मार्जिन भी बहुत कम होता है जब काउंटिंग चल रही हो। 500 वोट कभी भी इसको कवर किया जा सकता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा लीड करती नजर आ रही है 500 वोटों से। देखना ये होगा कि आधे घंटे में तस्वीर कैसी दिखाई देती है आजमगढ़ में। शुक्रिया नामिका। और आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि आजमगढ़ में बीजेपी आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है, साथ ही साथ तीसरे नंबर पर बीएसपी। आपको बता दें 3,000 वोटों से निरहुआ आगे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी हैं निरहुआ। उपचुनाव की जंग में बीजेपी आगे चल रही है, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है, तीसरे नंबर पर बीएसपी के गुड्डू जमाली चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि कभी बीएसपी प्रत्याशी आगे हो जाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के। लेकिन फिलहाल अपडेट यह है कि बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। निरहुआ इस वक्त आगे चल रहे हैं और करीब 3,000 वोटों से निरहुआ आगे चल रहे हैं। निरंजन जी, जिस बात का हम जिक्र भी कर रहे थे कि क्या यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरह से बतौर स्टार प्रचारक मैदान में नहीं उतरे, बीजेपी ने दूसरी तरफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, तो अगर यहाँ पर हार होती है समाजवादी पार्टी की तो अखिलेश यादव की भी हार होगी। देखिए आस्था जी, मेरा ये मानना है कि शायद हो सकता है कि हेलो जी आरजू जी बताएं। सॉरी, देखिए ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि अखिलेश यादव जी को इन परिणामों का पूर्वानुमान हो, इसीलिए शायद वो इन चुनावों से बचते रहे हैं प्रचार करने के लिए, और वो ये दिखाते रहे हैं कि भाई इन चुनावों के अंदर मेरी प्रतिष्ठा दांव पे ना लगे, इसीलिए हो सकता है उन्होंने यहां से दूरी बनाई हो। तो अब ये जो जिस तरीके से रोमांचक मुकाबला चल रहा है
बड़ा मजा आता है ऐसा मैच देखने में भी और ऐसे मैच की कमेंट्री करने में भी। लेकिन अब ये जिस तरीके से अभी आपने लेटेस्ट अपडेट दी कि भाई 3000 वोटों से निरहुआ आगे निकल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से शायद समाजवादी पार्टी की गाड़ी छूटती हुई दिखाई दे रही है। और अगर समाजवादी पार्टी की गाड़ी यहाँ से छूट जाती है तो मेरा ये सोचना है कि भाई समाजवादी पार्टी को इससे बड़ा और कोई धक्का नहीं हो सकता कि उनकी एक परंपरागत सीट जो पहले मुलायम सिंह यादव जी जीतते आ रहे हैं, उसके बाद में अखिलेश यादव जी उसके ऊपर अपना कब्जा बनाए हुए थे, और अब अगर भारतीय जनता पार्टी उस चीज को छीन लेती है तो ये कदाचित वैसा ही एक नजारा होगा जिस तरीके से राहुल गांधी को अमेठी से हरा करके इन्होंने वायनाड भेज दिया था। तो ये मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी के राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा होगा, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सूरज जी, जिस तरह से निरंजन जी ने भी जिक्र किया कि अखिलेश यादव जिस तरह से मैदान में नहीं उतरे, तो कहीं ना कहीं पहले से ही उनके मन में कुछ तो था। आपका क्या कमेंट रहेगा? मैंने तो आपको पहले ही बताया आरजू कि जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया, और इस बात का एहसास उनको पहले ही हो गया था कि आजमगढ़ के विषय में उन्होंने कभी कोई भी कार्य नहीं किया, केवल और केवल राजनीतिक बतौलाबाजी की। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को तैयार करवाया एक रिकॉर्ड समय में, साथ ही सरयू नहर परियोजना को जिस प्रकार से 24 से 30 साल पुरानी जो सरयू नहर परियोजना लटकी हुई थी उसको तैयार करवाया, चालू करवाया, पूर्वांचल को आर्थिक गति दी, एक गुंडा क्षेत्र जिसे कहेंगे अपराध बाहुल्य क्षेत्र को आर्थिक विकास की तरफ ले जा रही है भाजपा, और कानून व्यवस्था है। तो ये सब देखकर 2022 के चुनावों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला का एहसास अखिलेश यादव जी को था, इसीलिए तो उन्होंने करहट चुना और वो अपनी इस आजमगढ़ की सीट को छोड़ के चले गए। और यही कारण रहा कि उनको पता है कि यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ पर भाजपा का इस समय में बाहुल्यता हो गई है, भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी विकास की योजनाओं को पसंद कर रहे हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर। यही कारण रहा कि वो आए नहीं चुनाव प्रचार करने, ना वो आए ना भौजाई जी आई, केवल धर्मेंद्र यादव को भेज दिया। और धर्मेंद्र यादव का पता भी सैफई का है, जानते हैं कि भैया यहाँ पर अगर इनको जिता के भेज भी दिया तो सैफई जाना पड़ेगा स्टैंप लगवाने के लिए। तो यही सारे निष्कर्ष हैं कि अखिलेश यादव जी ने अपनी हार तो पहले ही स्वीकार कर ली। यानी कि सूरज जी, आपका ये मानना है कि अगर बीजेपी वहां पर जीतती है तो इस बार जातिगत समीकरण भाजपा से लड़ाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी हर जगह आगे है। अभी तक की काउंटिंग की अगर बात की जाए तो तस्वीर कब तक साफ हो पाएगी? अब वो तो प्रशासन लोग जाने, मैं तो कैसे बता सकता हूँ। उसमें व्यवस्था से संतुष्ट है आप? अंदर गए हुए थे, जो आपने आरोप लगाए थे उससे कितना आपका कहना है? व्यवस्था से अंदर संतुष्ट है आप? वो तो आपके सामने ही है जो व्यवस्था थी। ठीक है, अभी से संतुष्ट है आप? जा क्यों रहे हैं आप निकल के? हम थोड़ा सा अपने साथियों से मिलने जा रहे हैं, कुछ अपने लीडर्स को अपना फीडबैक देने जा रहे हैं। चेहरे के भाव पढ़ना अगर चाहे तो क्या दिखाई देगा आपके चेहरे पे? आप पढ़िए। धर्मेंद्र जी, जिस तरह की अभी तक के रुझान है, अब वो गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा, कुछ राहत और कुछ गुस्सा भी। अरे धक्का न मारो भाई। जश्न की तैयारी है क्या? बिल्कुल जश्न मनवाएंगे। आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा जश्न मनवाया है, आज भी जश्न मनेगा। बस आप देखिए घंटे 2 घंटे के अंदर निर्णायक बढ़त होगी। अच्छा, हमें सेकंड नंबर पे भी गए हैं, कई बार सेकंड नंबर पे भी गए हैं। जो अंतर, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अंतर प्राप्त किया था यहाँ, क्या वो अंतर आप उम्मीद करते हैं या किस तरह का? देखिए, स्वाभाविक तौर पे वो परसेंटेज नहीं थी तो वो अंतर कैसे आ पाएगा, लेकिन ऐतिहासिक जीत होगी। ऐतिहासिक जीत और जश्न होगा। अच्छा लड़ी है, नुकसान आपका हो गया? आश्वस्त एकदम। एक आध विधानसभा में लड़ रहे हैं, बाकी 5 विधानसभाओं का ये चुनाव है। आप कंपाइलेशन आने दीजिए, आपको खुद महसूस होगा। अभी आप लोग ज्यादा प्रीपोन चल रहे हैं। कितने बजे तक? धर्मेंद्र जी, देखिए, वो चीज जो थी वो नियम के विरुद्ध कर रहे थे प्रशासन के लोग। कैंडिडेट को कहीं जाने से नहीं रोका जा सकता है, और वो कैंडिडेट को रोक रहे थे इसी गेट पर, जो नहीं रोकना चाहिए था उन्हें। अपनी जीत को लेकर 200%। अच्छा, जिस तरह से कहा जा रहा है निकल के जा रहे हैं तो उसका कारण क्या माने? तैयारी करने जा रहे हैं या कार्यकर्ताओं के साथ कुछ बैठकों की बातचीत? चूंकि लेट चल रही है, अंदर काउंटिंग लेट चल रही है, और मीडिया को भी किसी एक विधानसभा की नॉलेज मिल रही, कभी दूसरी की मिल रही, कभी किसी की। तो हम अपने सभी नेताओं को एक्चुअल सिचुएशन नोट करके लाए जो कि बताना चाह रहे हैं। अंदर हम मोबाइल यूज नहीं कर सकते। देखिए, जो चीजें आ रही सामने उसको हम समय समय पर प्रशासन से, ऑब्जर्वर साहब से कंसर्न कर रहे हैं। हालांकि बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें दिक्कतें हैं, लेकिन दिक्कतों के बावजूद चूंकि चुनाव है, उस चुनाव को हम लोग उस दिक्कतों को फेस करते हुए भी
काउंटिंग चल रही है। कितने वोट आप आगे चल रहे हैं? आप कितने वोट आगे चल रहे हैं? देखिए, ईवीएम का सवाल है, सैद्धांतिक विरोध है ईवीएम से, और जिन देशों ने ईवीएम बनाई थी उनका विरोध है, वो उनमें भी नहीं चली। हमारी पार्टी का, हमारे लीडर का सैद्धांतिक विरोध है ईवीएम का। चुनाव की हार या जीत से ईवीएम के स्टैंड पर कोई पार्टी का बदलाव नहीं। जहाँ जीतते हैं आप कहते हैं ईवीएम ठीक है? नहीं, सवाल ही नहीं। मैं कह रहा हूँ मैं जीतता हूँ तभी ईवीएम की बदलाव की बात करूंगा मैं। धर्मेंद्र जी, कितने वोट नहीं, आपके सामने ही नहीं, आजमगढ़ के लोगों का आशीर्वाद लेके पार्लियामेंट में भी जाके इसका विरोध करूंगा। धर्मेंद्र जी, कितने वोट आगे चल रहे हैं? वो अलग अलग विधानसभा में है, राउंड अलग अलग है, किसी में 6वां चल रहा है, किसी में 5वां, कभी 2, और पूरे लोकसभा का कंपाइल एक ही राउंड हो पाया। एक प्रत्याशी मुस्लिम वोटों का दावा करके और सामने आना चाहते तो उनका क्या है? दावे सब 2 घंटे बाद क्लियर होंगे। दावा कोई कुछ कर सकता है, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। दावे की बात नहीं है, सवाल ये अब जो जनता ने फैसला लिया उसका परिणाम आ रहा है, और परिणाम के रुझान सामने हैं। समाजवादी पार्टी बढ़त पे है, 2 घंटे तब लगेंगे जब हम लोग निर्णायक बढ़त पे होंगे। धर्मेंद्र यादव है जो कि काउंटिंग सेंटर से बाहर निकले हैं और जा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, और ये भी कह रहे हैं कि चूंकि वो अंदर मौजूद थे, काउंटिंग सेंटर के अंदर थे, और वहां पे जो एक्चुअल स्थिति है उसको लेने के बाद, रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद, अपने पास लेने के बाद अब वो जा रहे हैं बाहर अपने नेताओं से एक्चुअल सिचुएशन को शेयर करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अब तक रुझान सामने आ रहे हैं वो विधानसभा बाहर आ रहे हैं, उसको देखते हुए चूंकि ये अंदर मौजूद थे, सबको कंपाइल करने के बाद अब वो यहाँ से निकल गए हैं और अब वो जा रहे हैं अपने नेताओं को इस पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाने के लिए। हालांकि दावा बरकरार है जीत का। ठीक है अनामिका, आपने जिस तरह से हमें आजमगढ़ की व्यवस्था दिखाई, एक बार रामपुर चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी वहां से फराह खान लगातार जुड़ी हुई हैं। फराह, बताएं। जी देखिए, अभी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो राउंड वाइज जो है वो बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन विधानसभा वाइज अगर हम बात करें तो आसिम रजा जी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। उन्हीं से सीधा बात कर लेते हैं। आप आगे चल रहे हैं, विधानसभा वाइज अगर बात करें तो क्या लग रहा है, कांटे की टक्कर तो है? नहीं, अभी कई राउंड गिनती बाकी है, अभी तो स्टार्ट है। तीसरा चौथा राउंड हुआ है, बल्कि लोकसभा का एक ही राउंड अभी पूरा हुआ है, तो जीत तो है इंशाल्लाह। तो अभी जैसे अभी मेरे आपसे कुछ देर पहले बात हुई थी तो आपने कहा था कि देखिए उम्मीद तो है, लेकिन जिस तरीके से सिक्योरिटी टाइट है कुछ कह नहीं सकते, निष्पक्ष हो जाए, तो अब आपको उम्मीद एक बन गई है? नहीं, चल रही है, लेकिन जो चुनाव आयोग के निर्देश है ना उसके अनुसार नहीं है। चुनाव आयोग का निर्देश ये है कि जब आप एक राउंड की गिनती पूरी कर लें और रिजल्ट घोषित कर दें तो अगला राउंड खुलना चाहिए। यहाँ इतनी कुछ अफरा तफरी सी है कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 8वां राउंड चल रहा है, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरा राउंड चल रहा है। यहाँ जो टेबुलेशन हो रहा है जिला निर्वाचन कार्यालय में, यहाँ किसी की 6 राउंड की फिगर आई है, किसी की 2 राउंड की आई है, किसी की 3 राउंड की आई है, तो इससे कन्फ्यूजन पैदा होते हैं। लेकिन अभी के लिए जिस तरीके से राउंड सामने आ रहे हैं उसमें तो थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि उम्मीद तो बनती नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल अभी टेबुलेशन हुआ नहीं ना, एक ही राउंड का टेबुलेशन हुआ है, जीत पक्की इंशाल्लाह। तो देखिए, आप आसिम राजा को सुन रही थी साफ तौर पर, और जिस तरीके से राउंड सामने आ रहे हैं उसमें लगातार बीजेपी तो आगे चल रही है, लेकिन विधानसभा वाइज हम आपको सुना रहे थे कि आसिम राजा जो हैं वो आगे चल रहे हैं। और हमारे साथ विशाल जुड़ गए हैं जो अंदर से सारी जो जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या अभी करंट अपडेट है, अभी आप अंदर से आए? देखिए, अभी जो करंट अपडेट है, चौथा राउंड आ चुका है और चौथे राउंड में 600 वोटों से जो है घनश्याम लोधी बीजेपी की जो है वो आगे चल रहा है। राउंड बार अब जो फिगर आई है उसमें घनश्याम लोधी 600 वोटों से आगे हैं। कांटे की टक्कर रहेगी और दोनों ही प्रत्याशी, चाहे सपा प्रत्याशी हो चाहे आजम खान भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी हो, दोनों में कांटे की टक्कर है। हाँ जी, देखिए मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी और कल हमारी आजम खान से भी बात हुई, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो था वो डगमगा रहा था, लेकिन अभी उनका कहना है कि जिस तरीके से विधानसभा में आगे चल रहे हैं तो उम्मीद बनी हुई है, तो उम्मीद अब जो है वो दिखने लगी है। हालांकि कल से आरोप जो थे वो लगातार जारी थे और अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अभी भी जो चीज़ें हैं वो ठीक से नहीं हो रही हैं, लेट जो है वो टैबुलेशन हो रहा है। और मैं आपको एक बार नज़ारा भी दिखाना चाहूँगी। देखिए, यहाँ पर यहीं से सब कुछ राउंड्स जो है वो बाहर आ रहे हैं और यहाँ हमारे लगातार रिपोर्टर यहाँ से सब बता रहे हैं। तो अभी थे कि 4 राउंड्स हो गए हैं बीजेपी है, लेकिन विधानसभा वाइज अभी हमने आसिम राजा को भी सुना और उन्होंने साफ अब कॉन्फिडेंस जो है वो बनता नजर आ रहा है। तो जैसे जैसे राउंड्स बढ़ते जाएंगे सामने क्लियर होता जाएगा और पता चलेगा कि रामपुर को आज कौन सा सांसद मिलेगा। देखिए, ये उपचुनाव में शुरुआती दौर से टक्कर है और एक करीबी है तो दूसरे भी उनके करीबी रहे
साथ और एक साई की तरह साथ रहते थे। तो जो आसिम राजा उनको बिल्कुल फरा, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अनामिका आजमगढ़ से लगातार बनी हुई है। अनामिका, कहा तो ये जा रहा था कि दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन अब जब नतीजे आना शुरू हुए हैं बेहद रोमांचक यहाँ पर सब कुछ लग रहा है। बेहद रोमांचक तस्वीर है अभी तक के आजमगढ़ को लेकर, काउंटिंग को लेकर के। और धर्मेंद्र यादव यहां से निकल करके अब जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी ओर से जो उनके एक्सप्रेशंस हैं उसमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। और हमने काउंटिंग में भी लगातार देख रहे हैं हम कि जो मार्जिन है बीजेपी के बीच में, समाजवादी पार्टी के बीच में, अब वो बहुत कम है। और जो अब तक अपडेट है उसके मुताबिक ये कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से लीड कर रही है। बड़ी खबर ये आजमगढ़ से कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी, धर्मेंद्र यादव लीड कर रहे हैं। अभिषेक, जो गैप था 500 वोटों का वो अब खत्म हो चुका है, समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। जी, लगातार 200, 500, 1000 की लीड चल रही थी, लेकिन अब जंग से जुड़ी हुई आजमगढ़ से अब धर्मेंद्र यादव आगे आ गए हैं। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 9315 वोटों से आगे चल रहे हैं धर्मेंद्र यादव। बीजेपी अब दूसरे नंबर पर आ गई है, तो वहीं बीएसपी तीसरे नंबर पर। आजमगढ़ में एक बार फिर से उलटफेर देखने को मिला। अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव काफी कॉन्फिडेंस से बाहर निकले हैं और अपने समर्थकों को, अपने पदाधिकारियों को और खुद अखिलेश यादव को सूचना मिली कि उन्होंने एक मैसेज दिया है कि अपने बड़े भाई को मैसेज दिया है कि हम काफी वोटों से लीड कर रहे हैं आजमगढ़ में। तो धर्मेंद्र यादव का जो कॉन्फिडेंस है वो यूं ही नहीं है, क्योंकि वो अंदर मौजूद भी थे अभिषेक, और वो वहां पे मौजूद थे जहां पे हर विधानसभा सीट की काउंटिंग चल रही थी। और जो एक्चुअल सिचुएशन है वो से ज्यादा अवगत करवाने के लिए अखिलेश यादव को। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सबसे पहले आजमगढ़ पहुंचते हैं और बूथ स्थल पे, मतगणना स्थल पहुंचते हैं जहां पुलिसकर्मियों से उनकी नोकझोंक होती है, अंदर जाते हैं और जाते ही जब उनको पेटियों में वोट गिनने शुरू हो जाते हैं तभी वो निरहुआ पे तंज कसते हैं, बोलते हैं निरहुआ यहाँ से निकल चुका है, अब आजमगढ़ आने वाला नहीं है और समाजवादी पार्टी जीत रही है। अभी अभी सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव निकले हैं और अपने जो वोट हैं, आंकड़े हैं, लीड है, उसको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने बड़े भाई अखिलेश यादव से भी साझा किया है। उन्होंने बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र तुम डटे रहो। जल्दबाजी नहीं है बधाई देना, मतलब अभी सिर्फ 10:30 हो रहे हैं अभिषेक, और अभी 12 बजे तक तस्वीर साफ हो पाती है। ऐसे में बधाई देना, हालांकि ये और बात है कि धर्मेंद्र जब जा रहे थे तो उनके हाथों में पूरी फाइल थी, उस पूरी फाइलों में डिटेल लिखी हुई थी, लेकिन ये जल्दबाजी नहीं होगी। ये समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में हमेशा कॉन्फिडेंस में रहती है। यही कॉन्फिडेंस का देन रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने नहीं आए थे और उन्होंने दावा किया था कि आजमगढ़ हमारा गढ़ है और आजमगढ़ में हम एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। अभी जिस तरीके से लीडिंग चल रही थी, कभी 500 से कभी 1000 से, अब वो 10,000 की हो गई है। इसी को देखते हुए धर्मेंद्र यादव को भी अब वो कॉन्फिडेंस जो अखिलेश यादव के अंदर था वो दिखने लगा है और साफ तौर पर वो अपने बड़े भाई को ये कॉन्फिडेंस बता रहे हैं और बता रहे हैं कि हम 10,000 से लीड कर चुके हैं। 10,000 जो वोटों का मार्जिन होता है अभिषेक, वैसे भी लोकसभा चुनाव में तो जब 4 लाख 5 लाख से जीत का मार्जिन होता है तो उसे मान सकते हैं 10,000 वोट के ज्यादा नहीं है। लेकिन अब देखिए अभी एक बार फिर से वोटों को लेकर के, काउंटिंग को लेकर जो अब तक अनाउंसमेंट है वो होने जा रही है। लेकिन हाँ, अपडेट यही है कि धर्मेंद्र यादव यहां से निकल चुके हैं और धर्मेंद्र यादव फिलहाल लीड कर रहे हैं, कम से कम अभी तक की काउंटिंग के मुताबिक। बिल्कुल अनामिका, जिस तरह से जिक्र भी किया आपने, जब धर्मेंद्र यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि 200% वो जीत रहे हैं। कहीं ये समाजवादी पार्टी का ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनाव में ये सुनते हुए मिले थे कि 400 सीटें जीतेंगे वो। अनामिका बिल्कुल, देखिए इसको कॉन्फिडेंस ही कहेंगे और ओवर कॉन्फिडेंस ही कहेंगे, क्योंकि 10:30 बज रहे हैं और चूंकि आजमगढ़ में जो काउंटिंग है वो भी थोड़ी देर से शुरू हुई है। यहाँ पर काउंटिंग शुरू हुई है 9:15 बजे। 9:15 बजे काउंटिंग शुरू होने के बाद सबसे पहले जो बैलेट बॉक्स है वो खोले गए हैं, जो आमतौर पर माना जाता है कि वहां पे समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल रही थी, हमने देखा ये। लेकिन उसके बाद जब काउंटिंग शुरू हुई ईवीएम की, उसके बाद बीजेपी के प्रत्याशी निरहुआ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे थे। एक बार ऐसा भी हुआ कि जब बसपा के प्रत्याशी गुड्डू जमाली फर्स्ट नंबर पे आ गए थे, लीड कर रहे थे सबसे ज्यादा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे काउंटिंग शुरू हुई अलग अलग विधानसभा सीटों पे, वहां पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो टक्कर थी वो हमें देखने को मिला। मार्जिन 500 तक के वोटों का था, लेकिन एक बार फिर से बड़ी खबर यह है कि अब धर्मेंद्र यादव सबसे आगे निकल गए। 10,000 वोटों का मार्जिन हो गया है, तो अब उनके चेहरे पर जो स्माइल थी, और वो कह भी रहे थे कि चूंकि हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पे आने का मौका नहीं दिया गया है, सभी बाहर हैं, हमारे जो नेता है वो यहाँ पर नहीं आए हैं, तो जो एक्चुअल सिचुएशन है काउंटिंग को लेकर के वो उसको एक फाइल के तौर पे कागज पे नोट डाउन करके वो यहाँ से निकले हुए हैं।
और वो यहाँ से अब अखिलेश यादव को इन्फॉर्म करेंगे, बाकी जो नेता पार्टी के उनको इन्फॉर्म करेंगे। और चेहरे का जो कॉन्फिडेंस है वो ये बता रहा है कि वो अभी तक आश्वस्त दिखाई दे रहे काउंटिंग को लेकर के। अभिषेक, इसको कॉन्फिडेंस कहेंगे या ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे? जी निश्चित तौर पे ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि 9,10,000 वोट पोल हुए हैं, अभी महज 1,10,000 वोटों की गिनती हुई, यानी कुल मिला के 8 लाख वोटों की गिनती होनी है और कुछ भी हो सकता है, किसी की भी तरफ जो है पलड़ा झुक सकता है। शाह आलम गुड्डू जमाली भी जिस तरीके से काफी पीछे पड़े हुए हैं और जिस तरीके से भाजपा प्रत्याशी भी लगातार लीड करती हुई दिखाई दे रही है, तो अभी 8 लाख वोटों की गिनती बाकी है, कुछ भी यहाँ हो सकता है, कोई भी प्रत्याशी आगे पीछे हो सकता है। तो निश्चित तौर पे एक ओवर कॉन्फिडेंस धर्मेंद्र यादव का, जिसे लेकर वो बाहर निकले हैं। हालांकि ये आने वाला समय बताएगा कि इनका ओवर कॉन्फिडेंस जीत में बदल पाता है या नहीं। इंतजार करना होगा यहाँ पे, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या बसपा हो, क्योंकि 10:30 बजे की तक की जो काउंटिंग है वो ठीक बात है कि रुझान समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन अभी 12:30 तक का वेट करना होगा, क्योंकि ये जो 2 घंटे होते हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जहाँ पे सभी ईवीएम खुल जाती है, सभी विधानसभा सीटों की काउंटिंग शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर ये मार्जिन बरकरार रहा तो समाजवादी पार्टी खेमे के लिए खुशी की खबर है, वरना देखना होगा कि अब जो तस्वीर बनती है अगले घंटे में वो किसके पक्ष में बनती है। अनामिका, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। सूर्य मैथिल हमारे साथ बने हुए हैं, नेता हैं बीजेपी के। सूर्य जी, जिस वक्त हमारी संवाददाता ने धर्मेंद्र यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि 200% उनको जीत हासिल होगी। विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ सुनने को मिला था, जब अखिलेश यादव ने यह कहा था कि 400 सीटें वो जीत रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपके पास लौटूंगी। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि दोनों ही सीटों पर इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। रामपुर और आजमगढ़ सीटों पर, दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और बीजेपी दोनों जगहों पर दूसरे नंबर पर है, तो वहीं आजमगढ़ में बीएसपी तीसरे नंबर पर इस वक्त चल रही है। ये अभी की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। रामपुर से फराह खान हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। फराह, वहां की क्या अपडेट है? जी देखिए, 6 राउंड पूरे हो गए हैं और 4,000 वोटों से समाजवादी पार्टी जो हो गई है, वही विधानसभा से भी वो आगे चल रही थी और राजद से भी बात की थी तो वो भी अब कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे। तो 6 राउंड पूरे हो चुके हैं। मैं सीधा विशाल से जुड़ जाती हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी आप अंदर गए और अब जैसे जैसे देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो आगे होती जा रही है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस समय 4,224 वोटों से छठे राउंड में आगे चल रही है समाजवादी पार्टी। मेन बात यही है कि जो सपा के गढ़ है वहां से अगर वोट खुल रहा है तो समाजवादी आगे चल रही है, जहां बीजेपी के गढ़ है तो बीजेपी बढ़त करती जा रही है। कांटे की टक्कर है, बराबर की टक्कर है। जब तक सारे ही राउंड नहीं खुल जाए तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि अभी कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन फिलहाल में जो अभी समाजवादी पार्टी 4,224 वोटों से आगे चल रही है। जी देखिए, जैसा विशाल ने कहा, आपको बता दूं कि जब बिलासपुर और मिलक की बात आती है तब समाजवादी पार्टी थोड़ी पीछे हो जाती है। जैसे ही चमराव और रामपुर विधानसभा और सौर टंडन की बात आती है तो समाजवादी पार्टी आगे चलती है, क्योंकि इन तीनों वहां से वो कॉन्फिडेंट। और अभी जैसे देखा गया कि सुबह तक थे और कहीं ना कहीं बार बार कह रही थी कि हमें लगता नहीं है कि निष्पक्ष तरीके से होगा, लेकिन अभी जो राउंड सामने आ रहे हैं उसके बाद एक कॉन्फिडेंस जो है वो दिखने लगा है। लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, राउंड सामने आ रहे हैं। डेट आया है जी, 8वां राउंड आया है, इसमें 10,000 समाजवादी पार्टी के आसिम राजा जो वो आगे चल रहा है और चाहे वो हम विधानसभा की बात करें या ओवरऑल राउंड की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि विधानसभा वाइज भी और राउंड वाइज भी जो है दोनों में ही समाजवादी पार्टी की बढ़त लगातार बढ़ी हुई है। तो अब देखना बहुत होता जा रहा है कि शुरुआत की जैसे ही राउंड 1 हुआ तो उसमें समाजवादी पार्टी लीड कर रही थी, फिर घनश्याम लोधी जो है वो लीड करने लगे, तो ऐसे ही टक्कर बनती जा रही है। जहां जहां विधानसभा जो है बीजेपी की जिम्मे में रहती है वहां पर आगे पीछे की बढ़त बनी है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाली जो 1-2 घंटे हैं उसमें किस तरीके से जैसे जैसे। ठीक है फराह, रामपुर से हमारी सहयोगी आस्था कौशिक हमारे साथ बनी हुई है। आस्था, ओवर टू यू।
जी हाँ, बिल्कुल। और इस वक्त आजमगढ़ और रामपुर के जो फिलहाल हमें देखने को मिल रहे हैं रुझान, उसमें समाजवादी पार्टी के दोनों ही कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले की बात करें तो आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ आगे थे। भाजपा को उम्मीद जरूर जागी थी, लेकिन अब एक बार फिर से खबर ये आ रही कि कई हजार वोटों से धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। और रामपुर की यदि बात करें तो आसिम रजा जब से वोट काउंटिंग शुरू हुई है तभी से अपनी बढ़त जो है वो लगातार बनाए हुए हैं। और ताजा अपडेट के मुताबिक 10,000 वोटों से आसिम रजा रामपुर से आगे चल रहे हैं। और चर्चा के लिए आजमगढ़ से अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। साथ ही स्टूडियो से विशेष मेहमान है सूर्य मैथिल जी हैं, भाजपा के लीडर है, वो हमारे साथ है। निरंजन पोद्दार है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सूर्य मैथिल जी, आप लोग बड़े आश्वस्त दिख रहे थे और काफी आशान्वित हो गए थे कि जब दिनेश लाल यादव निरहुआ आगे थे, और रामपुर को लेकर भी आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि इस बार देख लीजिएगा उलटफेर है। तो अभी तक के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी आशान्वित खबरें आ रही है, कई हजार के मार्जिन से आगे चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये जो गैप है अब ये पट पाएगा इतनी जल्दी? आस्था जी, गैप है कितना? मात्र 7-8 हजार वोटों का। जब आप एक संसदीय चुनाव की बात करते हैं तो आप 10,000 से ज्यादा वोटों का रामपुर में है और लगभग इतना ही आजमगढ़ में भी है। 10 लाख वोटों की गिनती होनी है, जिसमें से 2 लाख वोट भी अभी पूरे नहीं गिने गए हैं। अभी 8 लाख वोटों की गिनती बाकी है। आप चिंता मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों को जीतेगी और अच्छे मार्जिन से जीतेगी। अभी आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाए। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक सूर्य मैथिल जी, लेकिन आप ये जरूर कह रहे थे कि अभी तो 8 लाख से ज्यादा वोटों की काउंटिंग बाकी है और ये अभी 10,000 का ही मार्जिन है, तो उसको बहुत जल्दी आप कवर अप कर लेंगे। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। निरंजन जी, आप फिलहाल रुझानों को किस तरह देख रहे हैं? सपा और भाजपा के दावे अपनी जगह है, लेकिन ये 10,000 का जो मार्जिन है, आपको लग रहा है अभी 8 लाख वोटों की गिनती है, इसमें अभी भी आशा है? दोनों पार्टी अपना अपना दावा मजबूती से रख सकती है इस मोमेंट पर भी? देखिए आस्था, निश्चित रूप से मैं ये बात कहूंगा कि जो लोकसभा का चुनाव है बहुत बड़ा चुनाव होता है और इसके अंदर बहुत ज्यादा मतदाता इसके अंदर होते हैं और उन संख्या के आधार के ऊपर अगर हम 10,000 की लीड को मानते हैं तो कोई विशेष लीड नहीं है ये। जैसे अभी आपने खुद ने ही बताया था कि भाई अभी 5 विधानसभाओं के चुनाव वो गिनती खुल रही है और उसके अंदर भी विधानसभा वाइज अगर जब देखते हैं तो एक कैंडिडेट की लीड नजर आती है, लेकिन अगर लोकसभा वाइज देखते हैं तो दूसरा कैंडिडेट आगे नजर आता है। और ये जिस तरीके से ये रोमांचक मुकाबला चल रहा है, देखिए मैं आपको ये पहले भी कह चुका हूं कि कहीं ना कहीं इतनी कांटे की टक्कर अगर भारतीय जनता पार्टी ने दे दी है तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुखद क्षण मैं कहूंगा, क्योंकि ये जो दोनों सीटें हैं, आजमगढ़ कहूं या रामपुर कहूं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी इनके जो आम चुनाव होते हैं, आम चुनावों के अंदर इन सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत मुश्किल माना जाता है और उपचुनाव के अंदर भी अगर भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को जीत लेती है तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक कल्चर वर्तमान में बना हुआ है, किसी भी सीट पे एक बार बनने के बाद में लोगों को जिस तरीके से विकास का स्वाद चखाते हैं, लोगों को वहां पे जिस तरीके से एक मोबिलाइज करते हैं, तो उसके बाद में वो सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आ जाती है, चाहे वो कोई राज्य हो, चाहे कोई लोकसभा सीट हो। ये आपने देखा होगा। तो अब मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास इससे अच्छा मौका नहीं था इन दोनों सीटों को निकालने का। और अगर बाकी तो परिणाम देखिए अभी 2, 2.5, 3 घंटे, मतलब मेरे हिसाब से 3 बजे तक परिणाम एकदम स्पष्ट हो जाएंगे, परिणाम शायद घोषित हो जाएंगे 3 बजे तक चल करके। लेकिन फिलहाल भी अगर मैं कहूं तो ये कोई बहुत बड़ा इसको आप मार्जिन मत मान के चलिए। ये अभी बूथ अभी हम 10 मिनट पहले चर्चा कर रहे थे, वो आगे थे, 10 मिनट बाद में वो आगे हो गए, तो अभी शायद परिणाम अभी कई बार उतार चढ़ाव इसके अंदर होने वाला है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी केवल जो है वो 2.5 घंटे की काउंटिंग खत्म हुई है, लगभग 2.5 घंटे की काउंटिंग खत्म हुई है और आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगह से खबर यही है कि लगभग 10-10 हजार के मार्जिन से सपा के दोनों ही उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहे हैं। रुक आजमगढ़ का कर लेते हैं, अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र यादव वहां से निकले हैं काउंटिंग सेंटर से, जो काफी झड़प के बाद अंदर गए थे कि स्ट्रांग रूम तक जाना है, अब वो वहां से निकल करके बाहर चले गए हैं। क्या कह रहे हैं वो, क्यों गए हैं? 10,000 का अंतर है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं इसको मान रहे हैं जानकार, तो क्या आश्वस्त है जीत को लेकर? कार्यकर्ताओं के बीच में गए हैं, तैयारी करने गए हैं, क्या कहा उन्होंने बातचीत में?
देखिए ये बात सच है कि लोकसभा के चुनाव में 10,000 का मार्जिन कोई मार्जिन नहीं होता है, जहां पे लाखों वोटों की गिनती भी बची हुई है। लेकिन धर्मेंद्र यादव सुबह 7:30 बजे ही यहाँ पर आके एक आध विधानसभा में लड़ रहे हैं, बाकी 5 विधानसभाओं का ये चुनाव है। आप कंपाइलेशन आने दीजिए, आपको खुद महसूस होगा। अभी आप लोग ज्यादा प्रीपोन चल रहे हैं। देखिए वो चीज जो थी वो नियम के विरुद्ध कर रहे थे प्रशासन के लोग। कैंडिडेट को कहीं जाने से नहीं रोका जा सकता है और वो कैंडिडेट को रोक रहे थे इसी गेट पर, जो नहीं रोकना चाहिए था उन्हें। जीत को लेकर 200%। अच्छा, जिस तरह से कहा जा रहा था कि जा रहे हैं तो उसका कारण क्या माने? तैयारी करने जा रहे हैं या कार्यकर्ताओं के साथ कुछ चूंकि लेट चल रही है, अंदर काउंटिंग लेट चल रही है और मीडिया को भी किसी एक विधानसभा की नॉलेज मिल रही, कभी दूसरी की मिल रही, कभी किसी की, तो हम अपने सभी नेताओं को एक्चुअल सिचुएशन नोट करके लाए जो कि बताना चाह रहे हैं। अंदर हम मोबाइल यूज नहीं कर सकते। देखिए जो चीजें आ रही सामने उसको हम समय समय पर प्रशासन से, ऑब्जर्वर साहब से कंसर्न कर रहे हैं। हालांकि बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें दिक्कतें हैं, लेकिन दिक्कतों के बावजूद चूंकि चुनाव है, उस चुनाव को हम लोग उस दिक्कतों को फेस करते हुए भी काउंटिंग चल रही है। देखिए ईवीएम का सवाल है, सैद्धांतिक विरोध है ईवीएम से, और जिन देशों ने ईवीएम बनाई थी उनका विरोध है, उनमें भी नहीं चली। हमारी पार्टी का, हमारे लीडर का सैद्धांतिक विरोध है ईवीएम का। चुनाव की हार या जीत से ईवीएम के स्टैंड पर कोई पार्टी का बदलाव नहीं है। जहाँ जीतते हैं आप कहते हैं ईवीएम ठीक है? नहीं, सवाल ही नहीं। मैं कह रहा हूँ मैं जीतता हूँ तभी ईवीएम की बदलाव की बात करूंगा मैं। जी, कितने वोट और यही नहीं, आपके सामने ही नहीं, आजमगढ़ के लोगों का आशीर्वाद लेके पार्लियामेंट में भी जाके इसका विरोध करूंगा। जी, कितने वोट आगे चल रहे हैं? वो अलग अलग विधानसभा में है, राउंड अलग अलग है, किसी में 6वां चल रहा है, किसी में 5वां, कभी 2, और पूरे लोकसभा का कंपाइल एक ही राउंड हो पाया। अच्छा, एक प्रत्याशी मुस्लिम वोटों का दावा करके और सामने आना चाहते थे, उनका क्या है? दावे सब 2 घंटे बाद क्लियर होंगे। दावा कोई कुछ कर सकता है, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। दावे की बात नहीं है, सवाल ये अब जो जनता ने फैसला लिया उसका परिणाम आ रहा है और परिणाम के रुझान सामने हैं। समाजवादी पार्टी बढ़त पे है, 2 घंटे तब लगेंगे जब हम लोग निर्णायक बढ़त पे होंगे। हाँ, स्लो चल रही है, ये सही, मैं सहमत हूँ आपसे, स्लो चल रही है। व्यवस्थाएं ऐसी है कि उसमें टाइम बहुत लगने वाला है। खुद को जीता हुआ मान रहे हैं? इनको जीत मान रहे हैं? जीत मान गए? अरे मुझे जाने दो, अपने लीडर्स। भीतर थे, क्या देखा आपने? आपका क्या स्थिति समाजवादी पार्टी के पक्ष में, हमसे अलग अलग विधानसभाओं अलग अलग लोग लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी हर जगह लड़ रही है, नंबर 1 पे। इतने क्लोज कॉन्टेस्ट की उम्मीद थी, मामला थोड़ा सा अभी आने दिया। तो धर्मेंद्र यादव को आप सुन रहे थे, अब से थोड़ी देर पहले ही जो है धर्मेंद्र यादव काउंटिंग सेंटर से रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक स्थिति जो है हम नोट करके लाए हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों की अब अपने कार्यकर्ताओं को अवगत कराएंगे, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। उनका कहना है बस 2 घंटे और रुक जाइए, तस्वीर साफ हो जाएगी और कौन जीत रहा है, जनता ने किसे चुना है, ये भी आप सबको पता लग जाएगा। आजमगढ़ से अनामिका हमारे साथ जुड़ रही है। अनामिका, बहुत ही कॉन्फिडेंटली रवाना हुए यहाँ से धर्मेंद्र यादव, 10,000 की लीड फिलहाल उन्होंने आजमगढ़ से बनाई हुई है, लेकिन अब भी 8 लाख से ज्यादा वोटों की गिनती बाकी है। उनसे सवाल पूछा गया कि एक और कैंडिडेट मुस्लिम वोटों का हवाला देकर दावा कर रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि 2 घंटे रुक जाइए, स्थिति साफ हो जाएगी। तो ऐसे में 10,000 से लीड बनाई हुई है धर्मेंद्र यादव ने, दूसरे नंबर पर भाजपा है, और गुड्डू जमाली की फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि वो भी इस वक्त अपनी बहुत स्ट्रांगली उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं चुनाव प्रचार से लेकर और अभी तक। और देखिए बसपा के प्रत्याशी गुड्डू जमाली जो है, जब चुनाव मैदान में उतरे तो भी यही कहा गया कि जो नुकसान इसका होगा समाजवादी पार्टी को ही होगा, क्योंकि गुड्डू जमाली मुस्लिम वोटों का बहुत हद तक बंटवारा करेंगे। लेकिन आज जब काउंटिंग शुरू हुई और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी नेट टू नेट फाइट कर रहे हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि मुस्लिम वोटों का बहुत ज्यादा बिखराव दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि मुबारकपुर की अगर सीट की बात कर ली जाए तो वहां पर जब ईवीएम खुलना शुरू हुआ, काउंटिंग शुरू हुई, तो एक बार को तो ऐसा लगा कि गुड्डू जमाली फर्स्ट नंबर पे लीड बनाए हुए हैं, 2nd पे बीजेपी और 3rd पे समाजवादी पार्टी आ गई थी। लेकिन वो तब था जब सिर्फ और सिर्फ मुबारकपुर की सीट के जो ईवीएम खुले थे, तब जैसे जैसे बाकी सीटों के ईवीएम खुलने शुरू हो गए, गुड्डू जमाली पीछे होते चले गए और मार्जिन अब 5 से 6,000 का हो गया गुड्डू जमाली का बाकी प्रत्याशियों से। यानी कि लोकल चुकी है यहाँ की, वो मुबारकपुर से विधायक है, तो जब उस सीट का जब काउंटिंग हुआ तब तो वहां पे आगे थे वो, लेकिन इसके बाद अब वो पीछे हो चुके, 3रे नंबर पर आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी अब नेट टू नेट फाइट कर रही, समाजवादी पार्टी अब लीड कर रही है। मैंने धर्मेंद्र यादव से ये भी पूछा कि इस कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है।
तो उन्होंने ये कहा कि जो मीडिया वाले हैं बाहर, उनका एक्चुअल सिचुएशन नहीं पता है। मैं अंदर बैठा था, 2 घंटे तक मैंने देखा है। और हालांकि आस्था, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं मेंशन करना चाहूंगी कि हमने 2-3 बार चुनाव में काउंटिंग को देखा है, समझा है। काउंटिंग में होता क्या है कि पहले ऐसा होता था कि 10 बजे तक तस्वीर कुछ और होती थी, 10 बजे बाद तस्वीर कुछ और होती थी। लेकिन हमने यूपी विधानसभा चुनाव में ये देखा कि बीजेपी ने पहले घंटे से बढ़त बनाई हुई थी और ये बढ़त बरकरार रही देर शाम तक। यानी कि वो लय टूटी नहीं, एक आध सीटें आगे पीछे भली हो गई हो, लेकिन जो एक रेफरेंस बना था शुरुआत से वो आखिर तक रहा। और इस अगर आधार इसको मान लें अगर हम, तो इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। तो अगर लीड कर रही है तो धर्मेंद्र यादव का जो कॉन्फिडेंस है, फिर वो तो मानना पड़ेगा कि हाँ भाई लीड कर रहे हैं वो। लेकिन हो कुछ भी सकता है, क्योंकि काउंटिंग है, ये लोकसभा की काउंटिंग है, अभी लाखों वोट अभी पड़े हुए। बिल्कुल, और वो कॉन्फिडेंस जो है वो फिलहाल यही कह रहा है कि ये जो बढ़त है ये असल नतीजे में भी तब्दील होगी। आजमगढ़ ही नहीं, रामपुर से भी सपा जीतेगी, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता मुखर होकर आप कह रहे हैं। तो पल पल नतीजों पर हमारी नजर बनी है। सभी गेस्ट और साथी अनामिका भी हमारे साथ बनी रहेंगी। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। बड़ी कवरेज लगातार जारी है।